बजट 26 में हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने कॉर्पोरेट मित्र इंट्रोड्यूस किया था। एंड जब ये टर्म इंट्रोड्यूस हुआ था तो हमारे जितने भी स्टूडेंट्स हैं प्लस जो हमारे प्रोफेशनल्स हैं बहुत ज्यादा कंफ्यूज में थे कि सर ये कॉर्पोरेट मित्र होता क्या है, सर ये काम क्या करने वाला है, ये बीइंग अ प्रोफेशनल सीएम सीए या सीएस हमें अफेक्ट कैसे करने वाला है। एंड फाइनली हमारी गवर्नमेंट ने कॉर्पोरेट मित्र स्कीम इंट्रोड्यूस कर दी है। इसका ड्यूरेशन क्या होने वाला है, फीस स्ट्रक्चर क्या होने वाला है, आर कितने घंटे का ये काम होगा एंड क्या ट्रेनिंग्स होने की, कहां पे हम ट्रेनिंग्स करने वाले हैं, ये सारी इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइड कर दी गई है। सो हेलो एवरीवन, कैसे आप सब लोग, माई सेल्फ करण गर्ग एंड आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं कि ये कॉर्पोरेट मित्र के ड्यूरेशन क्या होने वाली है, फीस स्ट्रक्चर क्या रहने वाली है एंड ये कौन कौन से वर्क कर पाएगा। एंड एट लास्ट हम मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी देखने वाला है, फर्स्ट ऑफ ऑल इसका बेनिफिट क्या होने वाला है एंड लास्ट में हम ये भी देखेंगे इसके चैलेंजेस क्या होने वाला है। अगर मैं एक प्रोफेशनल एमएससीएम में हूं एंड मेरे क्या चल रहा है, ऑफिस चल रहा है, तो ये कैसे हमें अफेक्ट कर सकता है। तो चलिए फिर इसी के साथ हम अपनी आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं एंड सबसे पहले देखते हैं कि इसका ऑब्जेक्टिव क्या होने वाला है। अगर ऑब्जेक्टिव देखा जाए तो हमारे क्या रहेगा, फर्स्ट ऑफ ऑल पैरा प्रोफेशनल टैलेंट्स इनको प्रमोट करना है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो बिजनेस के जो लीगल कंप्लायंसेस है उनको ईज करना है, प्लस जो विकसित भारत है उसके टुवर्ड कंट्रीब्यूशन करना है। एंड जो हमारे इंस्टीट्यूट हो जाते हैं हमारे आईसीएसआई, हमारी कॉस्ट अकाउंटेंट, इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी ऑफ इंडिया एंड इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, ये सारी बॉडीज एक साथ मिलकर क्या करेंगी, इसमें कॉर्पोरेट मित्र में हेल्प करने वाली। अब नेक्स्ट जो टॉपिक आता है कि हम काम क्या क्या कर सकते हैं। अगर मैं कॉर्पोरेट मित्र का सर्टिफिकेट करता हूं तो मैं काम कौन कौन से वर्क कर पाऊंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आप अकाउंटिंग कर पाओगे, आप टैक्सेशन कर पाओगे मतलब रिटर्न्स वगैरह फाइल कर पाओगे, नेक्स्ट आप बैंकिंग में हेल्प कर पाओगे, नेक्स्ट फाइनेंशियल मैनेजमेंट, लीगल एंड सेक्रेटरियल वर्क एंड लास्ट आता है कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट। ये सारे वर्क मैं एज अ कॉर्पोरेट मित्र सर्टिफिकेट लेने के बाद मैं ये सारे वर्क कर पाऊंगा। कोर्स स्ट्रक्चर क्या रहने वाला है, अगर बात की जाए कितने टाइम्स करेगा, तो ये हमारा अराउंड 150 आवर्स का एक ऑनलाइन हमारा प्रोग्राम होने वाला है। प्लस यहाँ पे हमारे जो एक्सपर्ट्स होंगे वो ये सेशन लेने वाले हैं, मतलब टोटल हमारा क्या रहेगा, अप्रॉक्स 6 मंथ का ये कोर्स रहने वाला है। एंड उसके बाद हमारे क्या होगा, 6 मंथ्स की ट्रेनिंग भी प्रोवाइड की जाएगी। कहाँ पे, जो हमारे आईसीआई, आईसीएसआई एंड आईसीओएआई, जो हमारे इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, उनके यहाँ के जो भी मेंबर्स होंगे हम वहां पे जाके अपनी ट्रेनिंग कर सकते हैं। अगर फीस स्ट्रक्चर की बात की जाए तो फीस बहुत ज्यादा नॉमिनल रखी गई है। फीस हमारी 3000 रुपीज प्लस जीएसटी, मतलब एक्सक्लूडिंग जीएसटी है, जीएसटी एक्स्ट्रा लगा जाएगा, ठीक है ना। प्लस अगर आप क्या हो, एक वुमेन कैंडिडेट हो या फिर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स का कैंडिडेट हो, आप हिमालय रीजन के कैंडिडेट्स हो या फिर अंडमान निकोबार या आइसलैंड एंड लक्षद्वीप, अगर वहां के आप कैंडिडेट्स हो तो आपको 50% कंसेशन दिया जा रहा है, मतलब 3000 में 50% आपके 1500 फीस ही होने वाली है। प्लस इस पर आपसे जीएसटी अलग से चार्ज किया जाएगा, ठीक है ना। प्लस आपको क्या दिया जाएगा, सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड किया जाएगा। जब आपका पूरे मॉड्यूल्स कंप्लीट हो जाएंगे, जब आपकी ट्रेनिंग्स कंप्लीट हो जाएगी तो आपको क्या दिया जाएगा, हमारे गवर्नमेंट के अकॉर्डिंगली आपको सर्टिफिकेट दिया जाएगा। ये क्या थी, ये सारी डिटेल्स थी अबाउट द कॉर्पोरेट मित्र कि एक कॉर्पोरेट मित्र क्या क्या काम कर पाएगा, क्या ड्यूरेशन होने वाला है एंड फीस स्ट्रक्चर क्या होने वाली है। अब जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि बेनिफिशियल क्या होने वाला है या किन किन लोगों के लिए बेनिफिशियल होने वाला है। सबसे पहले अगर इसकी बेनिफिट की बात की जाए तो जो हमारे स्टूडेंट्स रहते हैं उनके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। प्लस अगर स्टूडेंट्स की बात की जाए तो जो हमारे आईसीएमआई के स्टूडेंट्स हो गए, आईसीएआई के स्टूडेंट्स हो गए, आईसी और जो हमारे आईसीएसआई हो गए, जो हमारे इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट ऑफ इंडिया है, इनके लिए भी हमारा जो कोर्स है वो बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। इन व्हाट टर्म से इंपॉर्टेंट रहेगा, देखो बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, अपने इंटर करते हैं या फिर फाइनल करते हैं, बट ड्यू टू सम रीजन आइदर उन्होंने कोर्स लीव करना पड़ता है या फिर वो कोर्स क्लियर नहीं कर पाते हैं, तो वो क्या कर सकते हैं, वो अपना कॉर्पोरेट मित्र का सर्टिफिकेट कर सकते हैं, सर्टिफिकेट ले सकते हैं एंड अपनी जॉब अपॉर्चुनिटीज को स्टार्ट कर सकते हैं, प्लस वर्किंग भी स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि जब आपके पास सर्टिफिकेट होगा तो आप इजिली वर्क कर पाओगे। प्लस जो हमारे फ्रेशर्स, नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट रहेगा, जो हमारे फ्रेशर ग्रेजुएट्स होंगे, जो हमारे बीकॉम के होंगे या फिर अदर्स बीए के होंगे या फिर कोई भी आपके पास डिग्री है, आप ग्रेजुएटेड हो, तो आप कॉर्पोरेट मित्र का भी सर्टिफिकेट कर सकते हो। प्लस आपको वहां पे प्रैक्टिकल ट्रेनिंग्स भी दी जाएगी, आपको ये भी सिखाया जाएगा आप जीएसटी कैसे कर सकते हो, आप इनकम टैक्स के रिटर्न्स कैसे फाइल कर सकते हो, मतलब आपको एक सर्टिफिकेट भी मिल जाएगा प्लस प्रैक्टिकल एक्सपोजर भी मिल जाएगा, जो सभी ग्रेजुएट्स के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। नेक्स्ट अगर बात की जाए, जो हमारे एमएसएमई का रहता है, टैक्सेशन रहता है या जीएसटी रहता है, इनकी कंप्लायंसेस प्लस रिटर्न्स जो रहेंगे वो बहुत ज्यादा इजीली फाइल हो पाएंगी। प्लस हम जो, अगर मैं कहता हूं कि मैं एक नॉर्मल बिजनेसमैन हूं तो मेरे को सबसे बड़ी दिक्कत क्या आती है, मैं किसके पास जाके फाइल कर रहा हूं। अगर मैं एक प्रोफेशनल के पास जाता हूं तो वो फीस चार्ज करता है हैवी, तो हो सकता है उनको भी कंप्लायंस जो या फिर कॉस्ट स्ट्रक्चर रहेगा उनके लिए कम हो सकता है। नेक्स्ट अगर बात की जाए सीए, सीएस या सीएमए, अगर मैं कोई प्रोफेशनल हूं, हम प्रोफेशनल्स हैं, तो हमारे लिए भी ये बेनिफिशियल होने वाला है। इन व्हाट सेंस, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें एम्प्लॉयज मिलेंगे,
एम्प्लॉयज मिलेंगे, प्लस हमें ट्रेनीज मिलेंगे, ठीक है ना। जितने भी हमारे प्रैक्टिस कर रहे हैं उनको क्या दिया जाएगा, उन्हें एम्प्लॉयज मिलेंगे, उन्हें ट्रेनीज मिलेंगे, क्योंकि जितने भी कॉर्पोरेट मित्र का सर्टिफिकेट करेंगे वो अल्टीमेटली एक सीए, सीएस या सीएमए के अंडर ही जाके जॉब ट्रेनिंग करने वाले हैं, ठीक है ना। तो अगर मैं एक प्रोफेशनल के पॉइंट ऑफ व्यू से समझूं तो हमें क्या दिया जाएगा, हमें ट्रेनिंग्स द्वारा प्रोवाइड किए जाएंगे। अगर मैं फाइनली गवर्नमेंट के लिए, जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से समझो कि क्या इंपॉर्टेंस रहने वाली है, तो हमारे गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से फर्स्ट ऑफ ऑल कंप्लायंसेस बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएंगे, क्योंकि अभी गवर्नमेंट का प्रॉब्लम क्या आती है, अभी गवर्नमेंट को चैलेंजेस क्या फेस करने पड़ते हैं कि कंप्लायंसेस नहीं हो रहे हैं, प्लस जो हमारे प्रोफेशनल्स होंगे उनके पास बहुत ज्यादा काम हो जाता है, वर्क प्रेशर बहुत ज्यादा है, इसलिए कंप्लायंसेस सही से नहीं होते हैं। एंड सेकंड जो दिक्कत आती है वो रहता है टाइमली कंप्लायंस, टाइमली कंप्लायंस। इसी की वजह से क्या रहता है कि बहुत सी बार जो हमारी एंड डेट्स होती हैं वो बार बार एक्सटेंड की जाती है, क्योंकि जो एंड डेट्स आती हैं उसमें क्या होता है, बहुत सारी रिटर्न्स या जीएसटी रिटर्न्स, इनकम टैक्स रिटर्न्स फाइल की जाती हैं। तो मतलब अगर कॉर्पोरेट मित्र आ गए तो क्या करेंगे, वो थोड़ा वर्क डिवाइड कर लेंगे, अल्टीमेटली जो गवर्नमेंट के कंप्लायंसेस होंगे प्लस जो एंड डेट्स पे वर्क रहेगा वो बहुत ज्यादा रिड्यूस हो जाएगा। एंड लास्ट, अगर मैं होल ओवर इंडिया, पूरे इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से समझू तो ये भी क्या रहेगा, फर्स्ट ऑफ ऑल एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने वाला है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेगा, क्योंकि अब लोगों के पास अभी सर्टिफिकेट नहीं है, बट जब एक सर्टिफिकेट आ जाता है तो उनकी वैल्यू इंक्रीज हो जाती है। नेक्स्ट अगर बात की जाए तो इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से मोर कंप्लायंसेस, अभी तक जो एक स्ट्रक्चर्ड वे नहीं है वो इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या हो जाएगा, एक स्ट्रक्चर्ड वे हो जाएगा, प्लस हर लॉ में क्या रहेगा, स्ट्रक्चर रहने वाला है। नेक्स्ट क्या रहेगा, कॉस्ट रिडक्शन, क्योंकि बहुत सारे इंडिया में प्रॉब्लम क्या रहती है कि कॉस्ट बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाती है, तो क्या रहेगा, कॉस्ट को भी रिड्यूस किया जाएगा थ्रू कॉर्पोरेट मित्र, ठीक है ना। अब हमने देखे हैं जो हमारे कॉर्पोरेट में टर्म है उससे बहुत ज्यादा बेनिफिट्स हो रहे हैं, हमारी गवर्नमेंट को भी बेनिफिट हो रहा है, हमारे इंडिया को भी बेनिफिट हो रहा है, हमारी कंट्री को बेनिफिट हो रहा है, हम प्रोफेशनल्स को बेनिफिट हो रहा है, एंड अल्टीमेटली जो स्टूडेंट्स हैं उनको भी बेनिफिट हो रहा है। तो फिर लोग इसका विरोध क्यों कर रहे हैं, या फिर इसके डिसएडवांटेज क्या है, इसके चैलेंजेस क्या है। अगर फर्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट चैलेंज देखा जाए, बीइंग एन प्रोफेशनल सीए, सीएम, सीएस, सीएमए, हम सब के लिए, प्रोफेशनल्स के लिए चैलेंजेस क्या होने वाले हैं। सबसे पहले क्या रहेगा, हमारा जो फीस रहेगी, जो हमारा कोर वर्क रहता है टैक्सेशन एंड जीएसटी का, ये बहुत ज्यादा डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि हमारा वर्क क्या रहता है, टैक्सेशन का रहता है, जीएसटी जो हमारी मंथली रिटर्न्स फाइल होती हैं वही हमारे क्या रहता है, मेन वर्क रहता है, प्लस फीस भी हमें रेगुलर मिलती रहती है। बट अगर क्या होगा, एक कॉर्पोरेट मित्र आ गया तो क्या करेगा, फर्स्ट ऑफ ऑल अपनी फीस रिड्यूस करेगा। अगर कॉर्पोरेट मित्र ने अपनी फीस रिड्यूस की तो हमारा जो वर्क होता है, ये जो जीएसटी का वर्क होगा, मंथली रिटर्न्स होगी, वो सारी क्या चली जाएंगी, कॉर्पोरेट मित्र के पास चली जाएंगी, ठीक है ना। ऑल्दो हमारे पास टैक्सेशन ऑडिट्स वगैरह हमारे पास ही रहने वाला है, वो कॉर्पोरेट मित्र को नहीं दिया गया है, बट जो हमारे रेगुलर वर्क है वो बहुत ज्यादा डिवाइड हो जाएंगे। प्लस जो हमारे एमसीए के कंप्लायंसेस हैं, इसकी जो हमारी फीस आती थी ये भी क्या हो जाएगी, बहुत हद तक मैं कह सकता हूं रिड्यूस हो जाएगी। सेकंड, अगर चैलेंज की बात की जाए तो एक जो कॉर्पोरेट मित्र सर्टिफिकेट करेगा उसे ट्रेनिंग की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आने वाली है। ट्रेनिंग की प्रॉब्लम क्यों आएगी, क्योंकि एक प्रोफेशनल लाइक सीएमए, सीए, सीएस, वो एक कॉर्पोरेट मित्र को प्रेफर नहीं करेगा। चले ऐसे क्यों है कि वो, अभी मैंने कहा कि उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी, सीए, सीएस को ट्रेनिंग दिए जाएंगे, बट फिर भी वो ट्रेनिंग क्यों नहीं लेना चाहेगा, क्योंकि देखो, अगर एक आर्टिकल होता है, अगर मैं इन कोर्स के बारे में देखूं, अगर मैं सीएमए आर्टिकल्स के बारे में देखूं, अगर मैं सीए आर्टिकल्स के बारे में देखूं, तो उनका कोर्स स्ट्रक्चर जनरली कितने टाइम का होता है, जनरली सीएमए के लिए हमारा 15 मंथ्स का मिनिमम होता है, एंड सीए के लिए क्या होता है, 2 इयर्स की हमारी ट्रेनिंग होती है, ठीक है ना, जो पहले 3 इयर्स की थी। अब अगर सीए किसी ट्रेनिंग को सर्विस प्रोवाइड करेगा, किसी ट्रेनिंग को कुछ वर्क सिखाएगा, तो वो मिनिमम कितने टाइम के लिए वर्क करेगा, 2 इयर्स के लिए या 15 मंथ्स के लिए। बट एक चीज सोचिए कि अगर कोई कॉर्पोरेट में आ गया, मतलब मेरे को 6 महीने में उसे वर्क भी सिखाना है, प्लस 6 महीने के बाद वो मेरे काम छोड़ के चला जाएगा, और हो सकता है मेरी क्लाइंट की इंफॉर्मेशन भी ले जाए। तो मतलब अगर मैं प्रोफेशनल हूं तो मैं उनको वर्क पे रखने से पहले 4 बार सोचने वाला हूं। नेक्स्ट अगर बात की जाए स्टाइपेंड, तो हमारी गवर्नमेंट ने अभी स्टाइपेंड पे कोई भी अमाउंट फिक्स नहीं की है, कोई भी अमाउंट फिक्स नहीं किया है। एंड अगर मैं लोकल सीएमए या सीए की बात की जाए तो वहां पे जो नॉर्मल, जो मिनिमम रहती है एक आर्टिकल्स को कितनी दी जाती है, 2000, 3000 या 4000। एंड अगर इनकी स्टाइपेंड की बात की जाए, जो हमारे कॉर्पोरेट मित्र के सर्टिफिकेट करेंगे उनकी स्टाइपेंड की बात की जाए, तो शायद मैं यहाँ एज्यूम भी नहीं कर सकता, हो सकता है बहुत ज्यादा लो। एंड अगर मैं कॉर्पोरेट मित्र करूंगा तो मैं एज्यूम तो करके चलूंगा ना कि अगर मैं 6 मंथ कहीं पर काम कर रहा हूं तो कुछ अमाउंट तो मिले, कुछ स्टाइपेंड तो मिले। तो मतलब जो स्टाइपेंड है यहाँ पे कोई फिक्स नहीं होने वाला है, या फिर कह सकता हूँ स्टाइपेंड हमारी बहुत ज्यादा लो होने वाली है। नेक्स्ट अगर बात की जाए तो कोई यूनिफॉर्म ट्रेनिंग नहीं है,
हमारे जो गवर्नमेंट है उन्होंने डेफिनेटली कहा है कि आप सीए सीएस या सीएमए के अंडर कर सकते हो, बट कोई यूनिफॉर्म ट्रेनिंग नहीं प्रोवाइड की है, कोई स्ट्रक्चर नहीं प्रोवाइड किया है कि हम किस फील्ड में काम करने वाले हैं। तो हो सकता है मैं जिस सीएमए के अंडर जाऊं, मैं जिस सीए के अंडर जाऊं, वहां पे वो वर्क प्रोवाइड ही ना किया जाए। हो सकता है वहां पे जीएसटी ना हो, वो खाली इनकम टैक्स करते हो, या वहां पे इनकम टैक्स या एमएसएमई का या फिर सीएम एमसीए का कोई वर्क ही ना हो। ये क्या होने वाला है, एक बिगेस्ट प्रॉब्लम होने वाली है, मतलब हर कॉर्पोरेट मित्र के पास सेम स्किल्स नहीं होने वाली है। नेक्स्ट अगर बात की जाए तो जो मैं जब सर्टिफिकेट करूंगा, लेट्स सपोज मैंने क्या किया, एमसी हमारे कॉर्पोरेट मित्र का सर्टिफिकेट कर लिया, अब कोई गारंटी नहीं है कि एक सर्टिफिकेट करने के बाद मेरे को जॉब मिलेगी। मैंने सर्टिफिकेट कर लिया, मैंने फीस पेमेंट कर दी, मैंने ट्रेनिंग भी कर ली, बट कोई गारंटी नहीं है कि गवर्नमेंट ये गारंटी दे रही कि आपने सर्टिफिकेट कर लिया अब आप जॉब कर सकते हो। एंड मार्केट का हमें हाल पता ही है कि सर्टिफिकेट लेने के बाद भी इतनी जल्दी हमें वर्क नहीं मिलता। अगर मैं अपना ऑफिस भी ओपन करूंगा तो भी हो सकता है कि इतनी जल्दी मेरे को क्लाइंट बेस ना मिले। तो हमारा क्या रहेगा, नेक्स्ट रहेगा कि गारंटी कुछ नहीं है। एंड लास्ट जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होने वाली है वो होने वाली है लीगल लैंग्वेज। मैं एक अगर कॉर्पोरेट मित्र का सर्टिफिकेट करता हूं, डेफिनेटली मेरे को क्या दिया जाएगा, 150 आवर्स का कोर्स दिया जाएगा, बट ये बहुत कम चांसेस है कि मेरे को लीगल लैंग्वेज के बारे में बताया जाए। क्योंकि अगर मैं प्रोफेशनल की बात करूं, सीएमए सीएस की बात करूं, तो क्या दिया जाता है, उन्हें टैक्सेशन की पूरी लैंग्वेज पढ़ाई जाती है, उन्हें लॉ पूरा पढ़ाया जाता है, उन्हें पूरा इंटर में फाइनल में टैक्स पढ़ाया जाएगा, जीएसटी पढ़ाया जाएगा, लॉ पढ़ाया जाएगा। तो उनके पास मैं कह सकता हूं कि नॉलेज का भंडार होता है टैक्सेशन का, उनके पास नॉलेज का भंडार होता है जीएसटी का। एंड अगर एक कॉर्पोरेट मित्र के पास जाएंगे तो क्या रहेगा, वो फर्स्ट ऑफ ऑल लीगल लैंग्वेज नहीं समझ पाएगा। प्लस हर साल क्या होता है, बजट आता है, प्लस अभी तो हमारा इनकम टैक्स एक्ट पूरा चेंज हो रहा है। तो अगर किसी ने कॉर्पोरेट में तो ओल्ड स्कीम में कर लिया, या किसी ने पहले पुराना एक्ट पढ़ लिया, अब उसे नए एक्ट में शिफ्ट करने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आने वाली है। ये सारे क्या थे, कुछ चैलेंजेस थे जो हमारे अभी इस प्रोग्राम में हैं। एंड आई थिंक आने वाले समय में डेफिनेटली हमारी गवर्नमेंट इन चैलेंजेस को दूर करने के लिए कुछ ना कुछ रास्ता निकालने वाली है। तो चलिए, आई थिंक मैंने इस वीडियो के माध्यम से आपको सारी इंफॉर्मेशन अबाउट कॉर्पोरेट में कि उसका स्ट्रक्चर क्या रहने वाला है, फीस क्या रहने वाली है, प्लस कितने ड्यूरेशन का रहने वाला है, ये सारी इंफॉर्मेशन आपको बता दिया। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं कि अगर आप एक बीकॉम या बीबीए या एक ग्रेजुएट हो तो क्या आप 3000 रुपीज कॉर्पोरेट मित्र में इन्वेस्ट करना चाहोगे? एंड क्या आप ये सर्टिफिकेट लेना चाहोगे? आप क्या सोचते हो, क्या ये सिर्फ एक कॉर्पोरेट मित्र एक सर्टिफिकेट बन के रह जाएगा, या फिर ये हमारी इंडियन इकोनॉमी में डेफिनेटली हेल्प करने वाला है? अपना ओपिनियन कमेंट्स में बताइए, डेफिनेटली मैं आपके ओपिनियंस का, आपके कमेंट्स का रिप्लाई करूंगा। एंड और अगर आपके दोस्त कोई ग्रेजुएट है या फिर सीएस सीएमए या सीए है तो प्लीज उनके साथ भी ये वीडियो शेयर कीजिएगा ताकि ये वीडियो उनके कैरियर में भी हेल्प कर सके। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय एवरीवन।